आज के दौर की औरत कहाँ जा रही है और उसको कहाँ पे पहुँचना है। आज के दौर की औरत क्या सोचती है और क्या करना चाहती है। आज के दौर की औरत को क्या चाहिए, उसकी क्या ख्वाहिशात हैं। आखिर आज के औरत के अंदर ऐसी क्या चीज़ पैदा हो गई है जिसकी वजह से उसने इखलाकी तालीम पे तवज्जो देने के बजाय, मजहबी तालीम पे तवज्जो देने के बजाय फ़ैशन इंडस्ट्री को समझना शुरू कर दिया, ब्रांड्स को समझना शुरू कर दिया, मेकअप टेक्निक्स को समझना शुरू कर दिया। ऐसी क्या बात है कि आज के दौर की औरत को फैशन इंडस्ट्री ने और खूबसूरती का जो एक स्टेटस बन चुका है ना, कपड़े, जूते, मेकअप, उस चीज़ ने अपने अंदर क्यों मसरूफ़ करवा लिया। यानी तमाम जो फैशन इंडस्ट्रीज़ हैं उसने औरत को मसरूफ़ कर दिया है कि आने वाली अपडेट्स के ऊपर वो नज़र रखे, आने वाले आर्टिकल्स पे नज़र रखे और अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करें। ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और क्यों हमारी आज की जो औरत है, जो हम होते हैं, वो कुरान की तालीम से दूर होती जा रही है, हदीस की किताब को नहीं पढ़ती, बल्कि नया आने वाला कोई भी डिज़ाइन है उसके बारे में, हमें कपड़ों के बारे में पता होता है, कोई मेकअप का कोई किट है वो पता होती है, कहाँ पे कौन सा कॉन्सर्ट होने वाला है, आज की औरत को ये चीज़ें पता होती है। लेकिन जो असूल ज़िंदगी है वो मालूम नहीं होते। ऐसा क्यों हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके हक़ में आसानियाँ पैदा करे और बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाज़े। मेरी आज की वीडियो किसी भी फीमेल को हर्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि मेरी आज की वीडियो अवेयरनेस के लिए है। मेरा मकसद ये नहीं है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने दिया है तो उससे मैं ये कहूँ कि अल्लाह ताला ने आपको क्यों दिया है, बल्कि मेरा मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने आपको दिया है, अल्लाह ताला आपको और दे, मगर उससे दूसरों के ज़हन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जिनके पास नहीं है वो चीज़ें, या अल्लाह ताला ने जिनको उन चीज़ों से महरूम रखा हुआ है या उनके पास किसी वजह से ये चीज़ें नहीं है, तो जब वो आपकी लग्जरी लाइफ देखते हैं तो उनके दिमागों पे क्या असर होता है। आपको अगर अल्लाह ने ये चीज़ें दी हैं तो अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि जो मैंने अता किया है उन नेमतों का शुक्र अदा करो और नेमतों को छुपा के रखो। छुपाने का क्यों ज़िक्र किया है? छुपाने का ज़िक्र इसलिए किया है कि हो सकता है जो चीज़ तुम्हारे पास है वो देखने वाले के पास ना हो और उसके दिल में ये हसरत पैदा हो जाए कि ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है, और इस तरह से वो अल्लाह ताला से नाशुक्री ना करने लग जाए कि अल्लाह पाक तूने उसको दिया, तूने ये चीज़ मुझे नहीं दी, वो तेरा ख़ास बंदा है तो क्या मैं नहीं। तो इस तरह की चीज़ों ना पैदा हो, इस तरह के सवाल अगले इंसान के दिमाग में ना पैदा हो, इसलिए अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम्हें कुछ मिल जाता है, कोई नेमत तुम पा लेते हो तो उसको छुपा लो। आज की औरतों को हो क्या गया है? आज की औरत अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, अपने ऊपर से मुराद अपनी खूबसूरती के ऊपर, मेकअप के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने बैग्स के ऊपर, अपने जूतों के ऊपर, खाना खाने के ऊपर, ट्रैवलिंग के ऊपर, फ़न करने के ऊपर, क्लब्स पार्टीज़ इंजॉय करने के ऊपर औरत जो है वो उसका ध्यान इधर है। औरत का ध्यान इस्लामी तालीमात के ऊपर क्यों नहीं है? औरत जहाँ पे उसको अखलाकियात समझनी चाहिए वो अखलाकियात नहीं समझ रही, वो मज़हब की चीज़ें नहीं समझ रही, उसको ये चीज़ें क्यों अट्रैक्ट कर रही हैं? बिकॉज़ खूबसूरती को सिंपल बना दिया गया है कि आप प्यारे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहने, आपका रंग सफ़ेद होना चाहिए, आपको अच्छा लेवल का मेकअप करना आना चाहिए, आपके जूते जो हैं वो ब्रांडेड होने चाहिए तो आप खूबसूरत लगेंगे। आपको मतलब जो है ना एक अच्छी और एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी तस्वर किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर किसी ने अबाया पहना है, अगर किसी ने कोई इस्लामी बात कर दी है तो उसको पेंडू समझा जाएगा, उसको बैकवर्ड समझा जाएगा। ठीक है? इस चीज़ की वज़ह से ना ये दोनों चीज़ों में जो तज़ाद आ रहा है, इसकी वज़ह से औरत दूसरी तरफ निकल गई है कि हमें पेंडू नहीं लगना है, हमें मॉडर्न लगना है। और दूसरा मसला फिर आ जाता है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप 100 दफ़ा स्क्रॉल कर लेंगे तो आपको खूबसूरत लड़कियों की डांस करती हुई वीडियोस मिलेंगी, खूबसूरत लड़कियों की जो है वो अदाएँ मिलेंगी, ठीक है? वो कभी कपड़े बता रही होंगी कि हमने ये लिए हैं, हमने फ़लाँ ब्रांड से लिए हैं, कभी मेकअप करते हुए सिखा रही होंगी कि मेकअप ऐसे करते हैं और फिर गाने के वो हिसाब किताब से वो अपने आप को मूव करती हैं।
अदाएँ दिखाती हैं, तो जो देखने वाली लड़कियाँ होती हैं ना, वो उनके पीछे चल पड़ती हैं। वो भी चाहती है कि हम प्यारी लगें, वो भी चाहती है कि हमारे पास भी ये चीज़ें हों। तो हर इंसान के पास वो वसाइल तो नहीं होते जो आपके पास होते हैं। पहले नंबर पे तो ये बेहयाई का दरवाज़ा खोल रही हैं। अगर आपने गुनाहों से इनकार करना है मेरी बहनों, तो आप अपने घर में करो, अपने महरम रिश्ते के लिए करो, ठीक है? यानी आपका ख़ावंद है उसके लिए आप तैयार हो आप। और फिर बहुत सी लड़कियां कहती हैं कि पर्दा तो दिल का होता है, निकाह का होता है। अगर आपने आपकी नीयत में कुछ इस तरह नहीं है तो आप कपड़े ऐसे पहन सकती हैं, जबकि ये डेफिनेशन गलत है। ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर दिल में ये समझा हुआ है कि जी हमने पर्दा किया है, दिल का पर्दा क्या होता है या निगाह का पर्दा क्या होता है? आप तो सरेआम इतने टाइट कपड़े पहन के घूम रही हैं, बाल आपने खोले हुए हैं, आपने मेकअप फुल फ्लेज किया हुआ है। तो इस बात का क्या मतलब है कि जी दिल का पर्दा होता है और दिमाग का पर्दा होता है और निगाह का पर्दा होता है? इसकी क्या हैसियत है इस जुमले की? जबकि कुरान पाक में सूरत निसा के अंदर अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म दिया है और अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने जिस्म के ऊपर चादरें ओढ़ी। वो क्यों कहा है? वो इसीलिए कहा है कि औरत छुपाने की चीज़ है, औरत नुमाइश की चीज़ नहीं है। औरत छुपाने की चीज़ है और जितना ये छुपी रहेगी, जितना ये हया में रहेगी, इसकी ज़ीनत बरकरार रहेगी, इसकी खूबसूरती इसकी हया में है। औरत की खूबसूरती बेहयाई में नहीं है, बल्कि हयादार जो औरत होती है ना, वो खूबसूरत होती है। और फिर उसके बाद जो लड़कियां फैशन को प्रमोट करती हैं या जो वीडियोस इस तरह की बनाती हैं, उससे यकीन जाने जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती हैं, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं लड़कियां। वो हो सकता है कि कुछ इतनी सेंसिटिव लड़कियां होती हैं, वो अपने घर के हालात से तंग आ जाएं, क्योंकि सजने संवरने का शौक तो सबको होता है ना। तो कुछ लड़कियां फिर ऐसी चीज़ें देख देख के ना, रूटीन का जब हिस्सा बनती है ये चीज़ें देख देख के, वो फिर गलत रास्ते पे चलने लग जाती हैं। वो कहती है हम हलाल कमाई या हराम कमाई हमें इस चीज़ से लेना देना नहीं है, बस हमने अच्छे कपड़े पहनने हैं, हमने गाड़ियों में घूमना है, हमने अच्छे होटल में खाना खाना है। उसके लिए फिर वो गलत काम भी करती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। जो कुछ मालो दौलत रखने वाले लोग हैं या जो चीज़ें अफोर्ड करने वाले लोग हैं, वो पहन के ट्रेंड अपना जारी कर देते हैं और फिर बाद में जो गरीब घरानों की लड़कियां, कुछ लड़कियां तो बुरी तरफ निकल जाती हैं, बेहयाई की तरफ निकल जाती हैं, नेगेटिव कामों की तरफ निकल जाती हैं, जहाँ से उनको पैसा मिलता है और वो फिर अपने ऊपर पैसा लगाती हैं और फिर वो वैसा ही करती हैं जैसे उन्होंने देखा होता है। ठीक है? और कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो बेचारी घुट-घुट के अंदर मर जाती हैं कि उनका उनका ज़मीर इजाज़त नहीं देता, लेकिन उनको देख के अच्छा लग रहा होता है। वो अल्लाह ताला से दिल-दिल में ये दुआ कर रही होती है कि अल्लाह पाक ये चीज़ इसको कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन तेरी तरफ से हुक्म है कि पर्दे में रहना और मुझे ये चीज़ भी अच्छी लग रही है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं खूबसूरत लगूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास ब्रांड के कपड़े हों, मेरे पास अच्छी-सी ज्वेलरी हो, शूज़ हो, बैग्स हो, क्योंकि औरत को तो सजने का शौक है ना। औरत तो चाहती है कि वो खूबसूरत लगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये चीज़ उसके अंदर डाली है। लेकिन मसला ये आ जाता है कि उसकी डायरेक्शन गलत करने वाले वो लोग होते हैं जिन्होंने ये ट्रेंड बना दिया होता है। डायरेक्शन अगर ठीक रहे तो वो घर में सादा से भी कपड़े पहन के थोड़ा-सा तैयार हो जाएगी ना, तो वो अपने महरम को फिर भी अच्छी लगेगी। लेकिन जब आपने दूसरों को खुश करना होता है, दूसरों से आपने लाइक्स लेने होते हैं, तो उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी पड़ती है। और जब वो आप एक्स्ट्रा एफ़र्ट करते हैं, थोड़ा-सा शो ऑफ करते हैं अपने आप को, तो जो गरीब घराने की देखने वाली लड़कियाँ या वो लड़कियाँ जिनको अलाउ नहीं होता कि वो इस तरह से बन संवर के बाहर निकलें, तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं। वो समझती हैं कि शायद रेस जो है ना वो ये है कि आपने खूबसूरत लगना है, जबकि ये चीज़ अल्लाह के नज़दीक गलत है। ये बेहयाई को प्रमोट कर रही है, आपको नुकसान ही दे रही है। आप देखिए, आप 40 वीडियो देख लेंगे तो आपको लड़कियां नाचती गाती हुई नज़र आएंगी, लेकिन कितनी लड़कियां जो आपको इस्लामिक टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हुई, मोटिवेट करती हुई या मज़हब की कोई बात, इस्लाम की कोई बात फैलाती हुई नज़र आएगी, अबाए में नज़र आएगी? कोई भी नहीं आएगी। चंद चंद कहीं होगी, 100 स्क्रॉलिंग करने के बाद शायद कोई एक अबाए वाली वीडियो आ जाए जिसमें उसने कोई गाना लगाया होगा। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि अबाए वाली जो लड़की है उसने भी गाना लगाया हुआ, कि कहीं न कहीं उसके मेंटल सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही होती, उसको अलाउ तो नहीं होता कि वो अबाया उतारे या इस तरह से सामने आए, बट वो अबाया पहन के कुछ इस तरह का एक्ट कर लेगी और पीछे गाना लगा देगी, जहाँ से उस वो ना फिर भी उसी लाइन में जाने की कोशिश कर रही होती है, बल्कि खड़ी होती है लेकिन एंड में खड़ी होती है। तो ये चीज़ें हमारे आस-पास बुराइयों को जन्म दे रही हैं। मैं आप सब बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी किसी नेमत से हसद नहीं है किसी को भी, लेकिन प्लीज़ आप अपनी नेमतों को छुपाएँ उन लोगों के लिए जिनके पास नहीं है।
क़यामत के दिन आपसे इस चीज़ का भी सवाल हो सकता है कि अगर आपको दी थी तो आप बाँट नहीं सकते थे, तो नुमाइश क्यों की? फ़लाँ जो लड़की है या फ़लाँ जो बच्ची है उसके दिल में ये चीज़ आई थी, उसके पास वो चीज़ नहीं थी और वो रात को सो नहीं सकती थी। फ़लाँ वो लड़की थी जिसने ये चीज़ देखी, आपकी वीडियोज़ देखी, आपके आपके कपड़ों से वो इम्प्रेस हुई और उसने गलत काम करना शुरू कर दिया। उसने नेगेटिव एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दी ताकि वो चीज़ें हासिल कर सके जो उसने आपके पास देखी। तो देखिए, इस तरह के कामों में मत आप जो है ना वो दूसरों को भी अपने पीछे लगाएँ। एक तो ये सारा गुनाह आपकी कब्र में जा रहा है, दूसरा जो बेपर्दगी, बेहयाई हो रही है उसका अलग आपको गुनाह मिल रहा है। आप यहाँ पे पूरी ज़िंदगी नुमाइश करेंगी, अपनी ज़ेबो-ज़ीनत दिखाएँगी, अपने कपड़े दिखाएँगी, विदाउट दुपट्टे के आप सामने आएँगी, नाचेंगी, गाएँगी। लेकिन जब आपने मरना है, तब आपको इतने ज़्यादा कफ़न में लपेटा जाएगा और जब आपको कब्र में उतारा जाएगा ना, तो आपकी कब्र के ऊपर भी आपके महरम लोग चादर लेके खड़े होंगे कि हमारी औरत को, हमारी बहू, बेटी, माँ को कोई बंदा देखे ना। और जब कब्र में उतारा जाएगा तो महरम रिश्ते हाथ रखेंगे और आपको कब्र में उतारेंगे। ठीक है? और गैर मर्द जो है ना, गैर महरम है, वो हया की वजह से अपने मुँह पीछे फेर लेंगे कि अब इस औरत को कब्र में रखा जा रहा है तो हम ना इसको देखें। ये वही औरत होगी जो टिकटॉक के ऊपर नाच रही होगी, ये वही औरत होगी जिसको बाज़ार में जाते हुए हज़ार लोगों ने देखा होगा, जिसके बालों का रंग तक लोगों को पता होगा, जिसके चलने का अंदाज़, जिसके जिस्म के तमाम कद-व-फ़ाल देखने वाले को सरेआम नज़र आ रहे होंगे। लेकिन जब वो मरेगी तो क्या इतने ज़्यादा कपड़ों में लपेट के उसको रखा जाएगा। उसके जो कब्र है उसके ऊपर पूरी चादर दी जाएगी कि हाँ जी, चादर करें और वो औरत को नीचे रखें। जहाँ जब पर्दा करना था तब किया नहीं, और जिस खालिक ने आपको पैदा किया इतने से नुक्ते से लेके और जवान औरत फिर बूढ़ी औरत तक, जिसने आपको बनाया, जिसने आपको पाला, उसके सामने आप हया कर रही हैं। उसके सामने तो करनी चाहिए हया। लेकिन जो आपने बेहयाई की पूरी ज़िंदगी में जागते हुए, ज़िंदा होते हुए, जब आप मर गई, जब आप डेड हो चुकी हैं, जब आपके जिस्म से किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ज़मीन की 100 गज़ नीचे चली जाएँ या 6 फुट नीचे चली जाएँ, किसी को जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो तब फिर पर्दे में आने का क्या मकसद हो जाता है? खुदारा अपनी जो है ना चीज़ें वो दुनिया के साथ अटैच ना करें। आपने मरना भी है, अपनी जो तमाम चीज़ें उनको आखिरत के साथ अटैच रखें। अगर आपके पास ऑडियंस है, अगर आपने ऑडियंस कमाई है, तो खुदारा वहाँ पे आप कोई ऐसा काम करें जो सदका जारिया हो। सदका जारिया वो काम है जो मरने के बाद भी आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। जितने लोग देखेंगे वो उतना आपको सवाब मिलता रहेगा। खुदा ना खास्ता ज़िंदगी का किसको क्या पता होता है। अगर आप इसी सूरत हाल में मर जाती हैं, इतने लोगों को अपने पीछे लगा के मर जाती हैं, तो वो सदका जारिया होगा कि गुनाह जारिया होगा? वो गुनाह जारी होते रहेंगे आपकी कब्र के अंदर, ठीक है ना? तो इस चीज़ से आप अवॉइड करें। अल्लाह ताला आपको बहुत नेमतों से नवाज़े, अल्लाह ताला आपको खुशियों से नवाज़े, लेकिन खुदारा अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना करें जिसका रिज़ल्ट जो है ना वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। और आपकी वजह से कितनी बच्चियाँ हैं, कितनी लड़कियाँ हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, उनके पास वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो उनको हासिल करने के लिए बुरे कामों में लग जाती हैं। या कुछ लड़कियाँ सिर्फ़ हसरत अपने दिल में लिए बैठ जाती हैं कि हमारा रब हमारी तरफ ध्यान क्यों नहीं कर रहा, हमने भी ये चीज़ें खानी है, हमें भी ये चीज़ें पहननी है। तो उनका भी आप ख्याल रखें। अपनी ज़िंदगी को अगर आप बदल सकते हैं तो ये आपकी मेहरबानी होगी अपनी ज़ात के ऊपर भी और उन लड़कियों के ऊपर भी जो आपको देखती हैं, तो वो कुछ आपसे सीखेंगी। उम्मीद है कि बहुत से लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिनको मेरे ये अल्फाज और ये वीडियो अच्छी नहीं लगी उसके लिए मैं माज़रत करती हूँ। लेकिन बात मैंने हक़ की है, बात मैंने सच की है। इसका मतलब किसी को तज़लील करना नहीं था, किसी को मतलब किसी की तज़लील करना नहीं था। तो लिहाजा इसको उस तरह से अंडरस्टैंड ना किया जाए जिस तरह से मैंने इसको बयान ही नहीं किया। मैंने सिर्फ़ एहसास के जुमले इस्तेमाल किए हैं और रिक्वेस्ट की है। बाकी मेरा किसी से कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। और फ़ैशन करना चाहिए, लेकिन अपनी हदों में रह के। खूबसूरत लगना चाहिए, औरत का हक़ है सजना संवरना, लेकिन उसको अपनी हद भी पता होनी चाहिए कि उसने किसके सामने अच्छा लगना। उम्मीद है कि आप सुनने वाले भी इस चीज़ पे अमल करेंगे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आपको इसी तरह से मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।